कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडे पर मोहर लगी है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। 180 दिन स्वघोषणा की अवधि जो थी उसे बढ़ा दिया गया है। कागजात के स्वघोषणा की अवधि अब 180 दिनों की बढ़ा दी गई है, यानी कि आपकी तरफ से जो कागजात पेपर्स का डिक्लेरेशन करना था वो कागजात दिखाने के लिए अब आपको 180 दिन दिए गए हैं। कैबिनेट की इस बैठक में 33 एजेंडों पर मोहर लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। संजय, ये एक बड़ी तौर पर राहत के तौर पर देखा जाए जिसमें स्वघोषणा की अवधि को बढ़ाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है ये तो बड़ी राहत दी गई है और इसके लिए अब टाइम फ्रेम कर दिया गया है और अब लंबी अवधि तक 180 दिनों की मोहलत दी गई है और 180 दिनों में वो स्वघोषणा कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें लोक कल्याणकारी फैसले भी हैं नीतीश कैबिनेट के। और एक बड़ा फैसला ये है कि कंकड़बाग में, जो पटना में कंकड़बाग इलाका है, वहां पर 1.60 एकड़ ₹1 के टोकन मनी पर शंकर नेत्रालय को आवंटित किया गया है जमीन, जहां पर 2.5 लाख रुपए से जिनकी आय कम होगी वार्षिक, उनको निःशुल्क वहां पर इलाज मुयस्सर कराया जाएगा और 2.5 लाख से ऊपर जिनकी आय होगी उनको रियायती दर में इलाज दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी आबादी बिहार की, जो नेपाल और दूसरे राज्यों में अपने आंख का इलाज कराने के लिए जाती थी, उनको बड़ी राहत दी है नीतीश सरकार ने। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। कैमूर में जो है वो वहां पर करमचट इको टूरिज्म एंड वेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि जो है वो स्वीकृति की गई है। इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये फैसला है ये कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत, और राहत इसलिए भी क्योंकि 33 एजेंडों पर मोहर लगी जिसमें कई लोक कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार